नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। जो हमारी सीरीज चल रही थी बीपीएससी स्पेशल के लिए, ये उसी का पार्ट 20 है। इससे पहले हम लोग 19 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। उन सभी पार्ट का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन पार्ट को भी कंप्लीट कर सकते हैं। आज के सेशन में हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, आपको बताना है। ए ऑप्शन आइजैक न्यूटन, बी डाल्टन, सी कॉपरनिकस, डी आइंस्टीन। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी कॉपरनिकस। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। ए ऑप्शन थोरियम, बी रेशम, सी सोना, डी कोयला। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी कोयला। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 3। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? ए ऑप्शन बॉम्बे हाई, बी अंकलेश्वर, सी नवगांव, डी डिगबोई। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी डिगबोई। आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी और रखनी है। जो बॉम्बे हाई है ये तो महाराष्ट्र में हो गया, और अंकलेश्वर आपको याद रखना है कि गुजरात में है। कभी कभी आपसे ये क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं किस राज्य में है। नवगांव भी गुजरात में है और डिगबोई असम में है, यानी पूर्वोत्तर भारत। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। भारत में यारलुंग जंगमो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन गंगा, बी सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, डी महानदी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी ब्रह्मपुत्र नाम से। इसी नदी को आप लोग जानते होंगे सांगपो भी कहा जाता है तिब्बत में। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ए ऑप्शन मुंबई, बी दिल्ली, सी लेह, डी बंगलुरु। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी लेह, जो लद्दाख में है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है? ए ऑप्शन यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बी कनाडा, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी कनाडा। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध देश है यानी लैंडलॉक कंट्री? लैंडलॉक यानी जिसकी सीमा किसी भी महासागर या किसी भी तरीके के सागर से नहीं मिलती है। तो ए ऑप्शन बेल्जियम, बी हंगरी, सी रोमानिया, डी यूक्रेन। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी हंगरी। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 8। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए ऑप्शन भारत, बी चीन, सी ब्राजील, डी जापान। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी चीन। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ए ऑप्शन बोर्नियो, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी मेडागास्कर और डी सुमात्रा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी बोर्नियो। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अगर ऐसे पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको ग्रीनलैंड लगाना है। ग्रीनलैंड, ये भी याद रखना, ये किसके प्रभुत्व में है? डेनमार्क। और इनमें अगर पूछा जाए तो बोर्नियो, आपको पता होगा, बोर्नियो के बाद मेडागास्कर दूसरे नंबर पे, फिर उसके बाद ये आपको याद रखना है सुमात्रा, फिर उसके बाद चौथा ग्रेट ब्रिटेन। ये क्रम इनका है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 10। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी हरियाणा।
तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाली सीमा वाला देश है। ए ऑप्शन रूस, बी चिली, सी चीन, डी ब्राजील। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी चिली। आपसे ये पूछ रहा है कि उत्तर दक्षिण, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो ये लंबाई आपको बतानी है। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक केसर उत्पादन करता है। ए ऑप्शन स्पेन, बी ग्रीस, सी ईरान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी ईरान सर्वाधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। ए ऑप्शन कैम्बे की खाड़ी, बी मन्नार की खाड़ी, सी कच्छ की खाड़ी, डी लक्षद्वीप और मिनिकॉय। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी कैम्बे की खाड़ी। ये तो आपको पता ही होगा, जो लक्षद्वीप है वो पूर्णतः प्रवाल भित्तियों द्वारा बना हुआ द्वीप है, और इन तीनों में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी में भी, कच्छ की खाड़ी में भी, सिर्फ कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। ये भी आपको ध्यान रखना, जो प्रवाल होते हैं ना वो छोटे छोटे पॉलिप जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो इनके ऊपर लगातार ऐसी चट्टानें बनती रहती हैं जिसको भित्ति कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। निम्न में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, यानी इसमें कौन सा सुमेल नहीं है। ए ऑप्शन भील गुजरात, बी गद्दी हिमाचल प्रदेश, सी कोटा तमिलनाडु, और डी टोडा केरल। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी जो डी वाला ऑप्शन है वो सुमेल सही नहीं है, यानी जो टोडा जनजाति है वो भी तमिलनाडु में ही निवास करती है, ना कि केरल में। ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 15। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है। ए ऑप्शन कोटपुरम को कोल्लम से, बी सदिया को धुबरी से, सी हल्दिया को इलाहाबाद से, डी इलाहाबाद हल्दिया को कोलकाता से। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी हल्दिया को इलाहाबाद से, या इलाहाबाद को हल्दिया से। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। निम्न में से कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी केरल। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन साओ पालो, बी सेंटोस, सी ब्यूनस आयर्स, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी सेंटोस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। निम्न में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। ए ऑप्शन लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी जलोढ़ मिट्टी। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। राजस्थान का खेतड़ी बेल्ट या खेतड़ी खान भी आप किस लिए प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन तांबा खनन के लिए, बी सोना खनन के लिए, सी अभ्रक खनन के लिए, डी लोहा खनन के लिए। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी तांबा खनन के लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। ए ऑप्शन उत्तराखंड में, बी आर्कटिक में, सी हिमालय में, डी अंटार्कटिक में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी अंटार्कटिक में। आप गंगोत्री के नाम से उत्तराखंड ऑप्शन मत लगा देना, क्योंकि बेसिकली ये है क्या, दक्षिण गंगोत्री ये भारत का एक शोध केंद्र है, जिसे 1983 में अंटार्कटिका में स्थापित किया गया था। ये पहला शोध केंद्र था भारत। उसके बाद नंबर 2 1988 से 1989 के बीच दूसरा केंद्र था मैत्री, ये भी भारत का नया शोध केंद्र है, तो ये दूसरा हो गया। तीसरा जो रिसेंट में है उसका भारत का शोध केंद्र अंटार्कटिका में 2012 में स्थापित किया गया, जिसे भारती नाम दिया गया। ये भी आपको याद रखना है तीनों। अगला सवाल है सवाल नंबर 21।
दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? ए ऑप्शन नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी गंगा। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी अमेजन। यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ऐसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील बतानी थी आपको, जो अफ्रीका की नदी है। और अफवाह क्षेत्र के आधार पर पूछा जाए, और इसमें तो बेसिकली दे ही रखा है नाम दक्षिण अमेरिका की, तब तो आपको पता ही होना चाहिए, फिर अमेजन को टिक करेंगे। ये अफवाह क्षेत्र के आधार पर सबसे लंबी नदी है, और ये लंबाई के आधार पर। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं? ए ऑप्शन नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी मलयगिरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी नीलगिरी। अगला अगला सवाल है सवाल नंबर 23। माउंट एटना है? ए ऑप्शन एक पर्वत, बी एक ज्वालामुखी, सी एक पठार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी एक ज्वालामुखी। ये भी आपको याद रखना है, ये इटली के सेशल्स में स्थित है, सिसिली में। लोकेशन भी आपको याद रखनी है। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 24। ग्रैंड कैन्यन है? ए ऑप्शन एक गर्त यानी खड्ड, बी एक नदी, और सी एक तोप, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी एक गर्त या खड्ड। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 25, जो आज के सेशन का अंतिम सवाल है। पिग्मी निवासी हैं, यानी जो पिग्मी जनजाति है वो किस क्षेत्र में निवास करती है? ये ऑप्शन अफ्रीका के, बी एशिया के, सी ऑस्ट्रेलिया के, और डी दक्षिण अमेरिका के। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी अफ्रीका के कांगो बेसिन में ये जनजाति निवास करती है। ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, और साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।